सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, एक ब्रह्मज्ञानी समग्र सत्य और पूर्ण ब्रह्म को जानने के लिए व्याकुल रहते थे। तर्क असंख्य उभरते पर समाधान एक का भी नहीं मिलता। चिंता छाई रहती। एक दिन वे सागर तट पर घूम रहे थे। देखा कि एक बच्चा हाथ में प्याली लिए निराश बैठा है और उसे इधर उधर पलटता उलटता रहता है। ब्रह्मज्ञानी ने बच्चे से चिंता और प्याली का कारण पूछा तो बच्चे ने सहज भाव में कहा, इस प्याली में समुद्र भरना चाहता हूँ, पर वैसा कोई मार्ग दिखता नहीं। ब्रह्मज्ञानी उसके भोले पर हंस दिए। बोले, बच्चे, यह प्रयत्न छोड़ दो। भला इतना बड़ा समुद्र इतनी छोटी प्याली में कैसे समा पाएगा। बालक ने हंस छोड़ दिया और घर लौट गया। पर ब्रह्मज्ञानी को नया प्रकाश दे गया। भावना में बसने वाला, श्रद्धा से पलने वाला भगवान भला तर्क बुद्धि की प्याली में किस प्रकार समेटा और बिठाए जा सकते हैं। गुरुदेव महाराज की जय। श्री देवानंद जी बड़े ही संत सेवी सदगृहस्थ थे। आपके पास कोई अस्थायी जगह जमीन नहीं थी, अतः आकाश वृत्ति पर ही संत सेवा आधारित थी। फलस्वरूप कभी तो खूब घुटती थी और कभी फाके मस्ती भी होती। एक बार संतों की एक जमात आपके स्थान पर पधारी। धन के अभाव में आप एक वणिक के यहाँ उधार सीधा सामान लेने गए। वणिक ने टका सा जवाब दिया, महाराज, 9 नगद न 13 उधार, हमारे यहाँ उधार का खाता ही नहीं है। तब वे श्री ठाकुर जी की पूजा का पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रखकर संध्या का सीधा सामान ले गए। श्री देवानंद जी के मन में इस बात का बड़ा क्षोभ था कि श्री ठाकुर जी की सेवा का एक पार्षद कम हो गया। परंतु जब वे पूजा में गए तो सभी पार्षद वर्तमान पाए। जो पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रखे आए थे वह भी मौजूद मिला। तब तो श्री प्रभु कृपा विचार कर बड़े हर्षित हुए। कुछ दिन बाद जब पैसा हाथ में आया तो उस वणिक से जाकर बोले कि आप पैसा ले लो और मेरे श्री ठाकुर जी की सेवा का पात्र दे दो। उस वणिक ने सारा घर छान डाला परंतु उसे पात्र नहीं मिला। तब तो वह घबराया हुआ इनके चरणों में पड़कर बोला, महाराज, पात्र तो मिल नहीं रहा है, उसके बदले में कुछ सीधा सामान ले जाइए। श्री देवानंद जी ने कहा, भैया, वह तो श्री ठाकुर जी की सेवा का पार्षद था, भला वह कहीं धन के बदले में मिल सकता है। इसके बदले तो अब तुमको ही पात्र बनना होगा। वणिक ने पूछा, महाराज, मैं पात्र कैसे बन सकता हूँ। आपने कहा, आज से तुम भी श्री राम की भक्ति करो और संतों की सेवा करो, तब पात्र बन सकते हो, अन्यथा दंड के भागी बनोगे। वणिक राजी हो गया। तब श्री देवानंद जी ने अपने स्थान से वह पात्र ले जाकर उस वणिक को दिखाया कि देखो, वह पात्र यह है। श्री ठाकुर जी अपने पार्षद को अपने से पृथक नहीं करते। इसी प्रकार यदि तुम भी पात्र बन जाओगे तो श्री ठाकुर जी तुम्हें भी सदा समीप रखेंगे। वणिक भक्ति का यह चमत्कार देखकर तुरंत श्री देवानंद जी का शिष्य बन गया। गुरुदेव भगवान की जय। श्री खेम जी महाराज। श्री खेम जी जाति के वैश्य एवं जैन मतावलंबी थे। एक बार इन्होंने मंदिर में भगवान की झांकी देखी। वह झांकी इतने हृदय में गड़ गई, बस विवश होकर उन्हें वैष्णव होना पड़ा। अब तो रात दिन ये भगवान की सेवा, पूजा, कथा वार्ता में ही अपना सारा समय बिताने लगे। संतों को बुला बुलाकर सेवा करते और कथा कीर्तन करवाते। महाराज, आप देखें संत की सेवा से कितना लाभ होता है। हम सभी संत अगर पधार जाते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उठा के फेंक दो, ऐसा मन में आता है। लेकिन संत सेवा माने प्रभु का सेवा होता है। इस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। हम सभी तो माया, मोह और लोभ में इतने ग्रसित हैं
कि अपने अलावा किसी को देख ही नहीं सकते। इनकी यह रहनी इनकी जाति वालों को अच्छी नहीं लगी, अतः सब ने मिलकर पंचायत की और सौगंध दिलाए कि तुम सब सेवा पूजा कथा कीर्तन छोड़कर अपने पुराने धर्म पर आरूढ़ हो जाओ। इन्होंने दो टूक जवाब दिया कि मैं अपने प्राण धन धाम को छोड़ सकता हूँ, करोड़ों दंड और अपमान सहर्ष सह सकता हूँ, परंतु श्री हरि और श्री हरिजनों को नहीं छोड़ सकता। जब ये किसी भी प्रकार मानने को राजी नहीं हुए तो जैनियों ने राजा से जाकर इनकी शिकायत की। राजा ने इनको कारागार में बंद कर दिया। इसी बीच घर पर संत पधारे। श्री खेम जी की पत्नी के द्वारा सब समाचार सुनकर संतों को बड़ा दुख हुआ। सभी संत भगवान के सामने अनशन करके बैठ गए कि जब तक भक्त जी नहीं आएंगे तब तक हम लोग अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उधर श्री खेम जी को भी संतों के आगमन तथा अनशन का पता चला तो मन में बहुत ही दुख हुआ। भला जहाँ इतने संत भक्त दुखी होंगे वहाँ भगवान कैसे सुखी रह सकते हैं। अतः प्रभु ने अपनी लीला का विस्तार किया। श्री खेम जी को हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई, कारागार के ताले टूट गए, फाटक खुल गया, पहरेदार सो गए। श्री खेम जी संत दर्शन के लिए अत्यंत आतुर हो दौड़ पड़े, आकर संतों के चरणों में लोटपोट हो गए। सब संतों ने प्रसाद पाया। भक्ति का यह चमत्कार देखकर सभी विरोधी नतमस्तक हो गए। सबने श्री खेम जी के चरणों में पढ़कर क्षमा याचना की और स्वयं भी संत सेवा का व्रत लिया। गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री रूपा जी महाराज, आप दक्षिण देश के रहने वाले थे, जाति के ब्राह्मण थे तथा परिवार पोषण के लिए खेती करते थे। संत सेवा में आपकी बड़ी निष्ठा थी। बहुत काल तक आपके यहाँ संत सेवा सुचारू रूप से चलती रही। एक साल वर्षा के अभाव में खेती में अन्न की उपज कुछ भी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में परिवार का ही भरण पोषण कठिन हो जाता। फिर अतिथि अभ्यागत साधु महात्माओं की सेवा तो बहुत दूर की बात। परंतु रूपा जी धैर्यपूर्वक परिवार पोषण के साथ साथ संत सेवा भी करते रहे। धीरे धीरे घर के सभी बर्तन आभूषण बिक गए। महाराज, और जरूरत पड़ी तो खेमा जी ने अपना मकान ही बेच दिया। अंत में तो खेत भी बेच दिया, परंतु संत सेवा पर आँच नहीं आने दी। लेकिन इतने पर भी अकाल का अंत नहीं हुआ। फलस्वरूप घर में उपवास की स्थिति आ गई। बाल बच्चे भूखे मरने लगे। श्री रूपा जी अन्न की तलाश में कहीं जा रहे थे। मार्ग में संत मिल गए तो उन्हें अनुनय बिना कर घर लिवाए। ये तो संतों के आने से बड़े प्रसन्न हो रहे थे, परंतु इनकी पत्नी घबराई कि इतने संतों का सत्कार कैसे होगा। इन्होंने पत्नी से कहा कि यदि कोई आभूषण शेष हो तो दो, उसे बेचकर संतों की सेवा में लगा दो। इन संतों के आशीर्वाद से ही दुखों की निवृत्ति होती है। पत्नी ने झल्ला कर कहा, यदि कोई आभूषण होता तो बच्चे क्यों भूखे मारे मारे फिरते। श्री रूपा जी ने बड़े विश्वासपूर्वक कहा कि यदि तुमने कुछ छिपाया न होता तो विशंभर भगवान हमें कदापि भूखे नहीं रखते। उन्होंने निश्चय ही अपने अब तक कोई न कोई उपाय कर दिया होता। यह सुनकर पत्नी कुछ लज्जित सी हुई और उसने अपनी नथ लाकर पति को दिया। श्री रूपा जी ने उसे बेचकर आज संतों की सेवा की। संतों के पीछे सबने शीत प्रसाद पाई। उसी रात को भगवान ने स्वप्न में कहा कि घर में अमुक जगह अपार संपत्ति पड़ी है, उसे खोदकर आनंदपूर्वक संत का सेवा करो। श्री रूपा जी वह स्थान खोदा तो सचमुच इन्हें अपार धन प्राप्त हो गया। फिर तो बड़े आनंद से दिन बीतने लगे। संतों के श्री मुख से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की महिमा सुनकर आपने निश्चय किया कि मैं इन्हीं से मंत्र दीक्षा लूँगा। अपने निश्चय के अनुसार आप अपने देश से श्री मथुरा वृंदावन के लिए चल पड़े। परंतु संयोग की बात, जब आप मथुरा पहुँचे तो पता चला कि
श्री हरिव्यास जी तो नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। इस दुखद समाचार से आपको समार्थक पीड़ा हुई। आप मथुरा के विश्राम घाट पर प्राण त्यागने का संकल्प कर बैठे। अंत में निष्ठा की विजय हुई। श्री हरिव्यास देवाचार्य ने नित्य धाम से प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिया। मंत्रोपदेश देकर श्री महावाणी जी के अनुशीलन का आदेश दिया। श्री गुरुदेव की यह अलौकिक कृपा देखकर अब आनंद विभोर हो गए। तत्पश्चात श्री गुरुदेव के आदेशानुसार आप आजीवन श्री महावाणी जी के मनन चिंतन में रत रहते हुए इष्टाराधना करते रहे। श्री रूप रसिक जी ने आराधना संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे। गुरुदेव महाराज की जय। श्री रुद्र प्रताप जी गजपति। पूरी नरेश श्री रुद्र प्रताप जी परम भागवत राजा हुए। श्री जगन्नाथ भगवान में इनकी परम निष्ठा थी। भगवान की सेवा की समस्त व्यवस्था इनके ही द्वारा होती थी। इनकी भक्ति को सराहना करते हुए सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी कहते हैं कि जगन्नाथ एक राजा किंतु भक्ता तुम, अर्थात श्री रुद्र प्रताप जी यद्यपि राजा हैं परंतु श्री जगन्नाथ भगवान के सेवक हैं और भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। राजा रुद्र प्रताप जी की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूं। इसके निमित्त उन्होंने सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी से सिफारिश की कि मुझे जैसे हो तैसे श्री महाप्रभु जी का दर्शन करा दीजिए। श्री सार्वभौम जी ने श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया कि प्रभु दर्शन दें, परंतु श्री महाप्रभु जी ने दो टूक जवाब दे दिया कि सन्यासी को रजोगुड़ी राजा महाराजाओं से मिलना उचित नहीं है। श्री सार्वभौम जी ने राजा को जब यह प्रभु वचन सुनाया तो प्रथम तो राजा के मन में बड़ा खेद हुआ कि मैं श्री महाप्रभु जी के दर्शन का अधिकारी नहीं। तत्पश्चात उन्होंने प्रण किया कि यदि श्री महाप्रभु जी का मुझे दर्शन नहीं होगा तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा। इसके इस दृढ़ निश्चय को देखकर श्री सार्वभौम जी ने धैर्य बधाया कि आप जैसे निष्ठावान के ऊपर श्री महाप्रभु जी अवश्य अनुग्रह करेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने पुनः श्री राय रामानंद जी से श्री प्रभु का दर्शन कराने की प्रार्थना की। अधिकारी जानकर श्री राय रामानंद जी ने भी श्री महाप्रभु से राजा की प्रीति की सराहना करते हुए दर्शन देने का अनुरोध किया। तब श्री महाप्रभु ने कहा, राय तुम श्री कृष्ण के प्रधान भक्त हो, तुम्हारे में राजा की इतनी प्रीति है, इसी गुण से श्री कृष्ण उसे अवश्य अंगीकार करेंगे। श्री राय रामानंद जी के इस संदेश से राजा को कुछ आश्वासन मिला। फिर राजा ने श्री महाप्रभु के समस्त परिकरों से प्रार्थना की कि वे जैसे हों तैसे मुझे श्री महाप्रभु जी के दर्शन कराएं। सब परिकर मिलकर श्री महाप्रभु के पास गए, परंतु बोलने का साहस किसी को नहीं हुआ। तब श्री नित्यानंद महाप्रभु ने साहस करके श्री महाप्रभु से निवेदन किया कि यदि आप राजा रुद्र प्रताप के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो वे राजपाट छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे और देह भी त्याग देंगे। परंतु तब भी श्री महाप्रभु ने कुछ अनुकूल उत्तर नहीं दिया। तब श्री नित्यानंद जी ने प्रार्थना की कि आप अपना एक कटि वस्त्र भी कृपा करके राजा को प्रदान कर दें तो वह उसे पाकर आपके चरण दर्शन की आशा रखते हुए प्राण धारण कर सकेंगे। कृपामयी कृपा हो गई। राजा को श्री प्रभु का अमूल्य कटि वस्त्र प्राप्त हो गया। उस वस्त्र को पाकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और वे उस वस्त्र की प्रभु के समान पूजा करने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने पुनः श्री राय रामानंद जी से श्री प्रभु दर्शन कराने का प्रार्थना की। राय रामानंद जी ने सुअवसर देकर श्री प्रभु के समक्ष राजा की वार्ता कराए चलाई, परंतु श्री प्रभु अब भी राजा से मिलने की राजी नहीं हुए।
राय रामानंद जी का विशेष आग्रह देख श्री महाप्रभु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे रुद्र प्रताप के लड़के को लाकर मिला दो। पुत्र पिता की आत्मा ही होता है, अतः पुत्र के मिलने से मानो उसका अपना मिलन हो जाएगा। राय रामानंद जी ने ऐसा ही किया। राजा के पुत्र को देखते ही श्री महाप्रभु को श्री कृष्ण की स्मृति आई। उन्होंने राजपुत्र का गाढ़ालिंगन किया। श्री महाप्रभु जी का आलिंगन पाते ही राजकुमार को प्रेमावेश हो गया। शरीर में एक साथ प्रेम के सात्विक भाव अनुभाव आदियों का संचार हो गया और वह कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा। उसकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। श्री महाप्रभु ने राजपुत्र से नित्य मिलने के लिए आने को कहा। फिर राय रामानंद जी राजपुत्र को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपने पुत्र का आलिंगन किया तो स्वयं भी उसी प्रेम दशा को प्राप्त हो गया, मानो इन्होंने साक्षात श्री महाप्रभु का आलिंगन किया हो। अब राजा को विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य श्री महाप्रभु के दर्शन होंगे। रथ यात्रा का समय था। श्री महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए वहाँ उपस्थित थे। पुरी नरेश महाराज रुद्र प्रताप जी स्वर्ण मार्जनी लेकर भगवान के सामने का रास्ता बुहार रहे थे एवं चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी राजा की यह सेवा देखकर बहुत सुखी हुए। इसी सेवा के कारण राजा को श्री महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। श्री जगन्नाथ भगवान का रथ चला। प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित रथ के आगे कीर्तन करते चल रहे थे। श्री महाप्रभु जी का प्रेममत्त होकर उन्मत्त नृत्यपूर्वक संकीर्तन करना सबके मन को आकर्षित कर रहा था। राजा रुद्र प्रताप उस समय श्री प्रभु का प्रेमावेश देखकर विस्मित हो रहे थे। इतने में श्री महाप्रभु जी नृत्य करते करते प्रेमावेश में पछाड़ खाकर राजा रुद्र प्रताप के आगे गिरने लगे। प्रभु का गिरता हुआ देखकर राजा ने उन्हें अतिशीघ्र अपनी बलिष्ठ भुजाओं में पकड़ लिया। राजा का स्पर्श होते ही प्रभु सावधान हो गए और कहने लगे, छी छी, मुझे तो रजोगुणी का स्पर्श हो गया, धिक्कार है मुझको। प्रभु के वचन सुनकर राजा भयभीत हो गए। तब श्री सौरभम भट्टाचार्य ने उन्हें समझाया कि आप चिंता न करें, वह तो श्री प्रभु ने अपने भक्त को शिक्षा देने के लिए कहा है। आप पर तो श्री प्रभु की शीघ्र कृपा होने वाली है। बालगंडिक नामक स्थान पर पहुंचकर श्री जगन्नाथ भगवान का रथ रुका। वहां भगवान को बहुत व्यंजनों का भोग लगाया गया। भक्त लोग भगवान को भोग लगाने लगे। भोग के समय वहां बहुत लोग भीड़ हो गई। अतः श्री महाप्रभु जी अपनी मंडली के सहित पास के बगीचे में चले गए। सभी भक्त वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। श्री महाप्रभु भी एक एकांत स्थल पर प्रेमावेश में नेत्र बंद किए हुए शयन कर रहे थे। इतने में राजा रुद्र प्रताप जी श्री सार्वभौम जी की बताई हुई विधि के अनुसार राजवेश छोड़कर वैष्णव वेश धारण कर, अर्थात गले में तुलसी की माला, ललाट पर तिलक, बाहों में शंख चक्रादि चिन्ह, कटी में साधारण वस्त्र धारण किए हुए वहां आए और श्री प्रभु के चरण दबाने लगे। चरण सेवा करते समय राजा रास पंचाध्यायी के गोपी गीत का श्लोक का सुमधुर स्वर से गान करने लगे। जब राजा ने तब कथामृतम तत्त जीवनम किवीरीडितं कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदतातं भुवि मृडति ते भूरिदांग जना, यह श्लोक गाया तो उसे सुनकर श्री महाप्रभु जी बड़े सुखी हुए और प्रेमावेश में उठकर राजा का आलिंगन किया और बोले, तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिया है, मेरे पास और देने को नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आलिंगन ही देता हूँ। फिर श्री प्रभु ने उसी प्रेमावेश में पूछा, मेरा परम हित करने वाले तुम कौन हो? राजा ने कहा, प्रभु मैं आपके दासों का एक क्षुद्र दास हूँ, आप मुझे अपने दासों का दास कर लीजिए। तब श्री महाप्रभु ने राजा को अपना ऐश्वर्य दिखलाया और कहा कि इसे कहीं प्रकट नहीं करना,
राजा रुद्र प्रताप के सौभाग्य को देखकर समस्त भक्त आनंद मन होकर प्रसन्न करने लगे हुए। राजा प्रभु को दंडवत करके बाहर चले आए और हाथ जोड़कर उन्होंने सभी भक्तों को भी प्रणाम किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल।